Hello dear students, today we are going to study about the formula of energy of electron. तो फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल of atom which is electrically neutral made of massive positively charged of nucleus surroundings by negatively charged electrons. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटम तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसके सेंटर में, ठीक है, एटम का जो सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक force is balanced by centripetal force. So electrostatic force, that means Fe, or centripetal force which is Fc. चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्बियन फोर्स क्या था, 1/4πε0. न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज Be और आर स्क्वायर के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बेटा था mv² डिवाइड बाय आर. चलो, एक आर यहाँ पे कट हो गया, सो फॉर्मूला आपको मिलेगा 1/4πε0 स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू mv². mv² में 1/2 अगर हम लगा दें तो उसमें से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. सो मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/8πε0 स्क्वायर डिवाइड बाय आर. So we can write here a k 8πε0 स्क्वायर डिवाइड बाय आर, राइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म. चलो, टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए दो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी. ओके, चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहां पे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. पोटेंशियल एनर्जी को U से हम डिनोट करते हैं, माइनस क्या हो गया, 1/4πε0 तो होगा ही, ऊपर स्क्वायर और नीचे आर हो. ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन. तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो E इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी.
चलो काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर। चलो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा, यहाँ पे स्क्वायर बेटा रह जाएगा, यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट, so that E is equal to minus square divided by 8 pi epsilon naught into R, which is the total energy of electron. तो यहां पे जो नेगेटिव साइन है उसका मीनिंग क्या है? नेगेटिव साइन का मीनिंग है ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो जो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी है टोटल -2/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर आप इतनी एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, इट विल एस्केप फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट्स। ये इसके साथ बाउंड इसीलिए तो है क्योंकि इसके पास इतनी नेगेटिव एनर्जीज है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग सेम एनर्जी इन अ पॉजिटिव फॉर्म, इट विल एस्केप फ्रॉम दिस ऑर्बिट। okay, so negative energy is represent the storage of some energy in electrons, right? Second question है explain the emission line spectra and absorption spectra. Each element emits the radiation with different wavelength depending on its temperature. If you are giving the different temperature to different elements, it will produce the different kind of wavelengths. If you are talking about the wavelengths, you should also talk about the frequency. Okay, just because the wavelength is vary, so that the frequency would be different. So each element emits the radiation with the different wavelength depending on its temperature. And here in this diagram we we have draw here the different kind of wavelength starting from the 91 nanometer, 122 nanometer, 365 nanometer, 656 nanometer, 820 nanometer and 1875 nanometer. Element we have taken here as a hydrogen gas, and we are giving some different temperature to this hydrogen atom, and it will produce a different kinds of wavelengths here. Okay, so talking about the emission spectrum, right? When an atomic gas or vapor is excited at a low pressure, atomic gas molecules है at low pressure, and we are giving certain electric current I to these molecules. Electric current through it and emitted radiation has a spectrum which contain a certain specific wavelengths only. It will produce a certain specific wavelengths, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Okay, so a spectrum of this kind is called the emission spectrum. इसको क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम. But in this spectrum, some of the wavelengths are missing, and these missing wavelengths are denoted by dark lines. It is called a absorption spectrum. ठीक है,
तो कुछ ऐसी भी वेवलेंथ है जो इसमें मिस होती है, इसको डार्क लाइन से डिनोट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are talking about the hydrogen, this is the hydrogen spectral series. So some of the bunch and some of the certain wavelengths are in a group form, groupism form. So first group 91 and 122 nanometer is from the series of Lyman. This is the Lyman series. The second is Balmer series. The third one is Paschen series, and etc. Okay. So line spectrum of hydrogen is here, and you can see the different kind of series over here. Okay. Thank you very much.